अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। क्या होगा जब एक ताकतवर शख्स अपनी ही मोहब्बत की तलाश में बेबस हो जाए? और क्या होगा जब वही लड़की जिसे वो ढूंढ रहा है इसके बिल्कुल करीब मौजूद हो मगर वो उसे पहचान ही ना सके? आज के एपिसोड में जज्बात, गलत फहमियां और तकदीर का खेल एक ऐसा मोड़ ले लेता है जो कहानी को मजीद दिलचस्प बना देता है। इस हिस्से में बादशाह शदीद परेशानी में नजर आता है। वो गुलाम को बताता है कि इसके वालिद ने एक मुश्किल शर्त रख दी है, अगर बादशाह इस लड़की को ढूंढकर उनके सामने ले आए जिससे वो मोहब्बत करता है तो वो इस शादी को कबूल करेंगे, वरना इसे खानदान की मर्जी से शादी करना पड़ेगी। मसला ये है कि बादशाह इस लड़की के बारे में तकरीबन कुछ नहीं जानता, ना इसका नाम, ना उसका घर, ना उसका खानदान। यही वजह है कि वो खुद को बेबस महसूस कर रहा है। गुलाम उसे समझाने की कोशिश करता है कि जिंदगी में हर चीज़ फौरी नहीं मिलती और कभी कभी वक्त को अपना काम करने देना चाहिए। इसी दौरान बादशाह को एक दावत में जाना पड़ता है जहां इलाके के बासर लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वहां एक शख्स गुलाम को रिश्वत देने की कोशिश करता है ताकि उसके बेटे को सरकारी नौकरी मिल जाए, मगर गुलाम सख्ती से इस पेशकश को रद्द कर देता है और वाज़े कर देता है कि वो किसी भी सूरत में रिश्वत कबूल नहीं करेगा। ये मंजर गुलाम के मजबूत उसूलों और ईमानदारी को जाहिर करता है। दूसरी तरफ बादशाह इस तकरीब में भी बेचैन नजर आता है। उसका दिल अब भी इसी नामालूम लड़की की याद में उलझा हुआ है जिसे वो भूल नहीं पा रहा। इसी दौरान सुंदरी, जो गाड़ी में छपी हुई है, खुद को तन्हा और खौफजदा महसूस करती है। जब गुलाम वापस आता है तो वो इससे नाराजगी का इजहार करती है कि उसे इतनी देर तक अकेला क्यों छोड़ दिया। कहानी इस वक्त एक दिलचस्प मोड़ लेती है जब सुंदरी को अचानक एहसास होता है कि जिस शख्स की आवाज़ उसने सुनी थी वो दरअसल बादशाह था, वही शख्स जिससे इसकी किस्मत जड़ी हुई है। लेकिन बदकिस्मती से दोनों एक दूसरे के इतने करीब होने के बावजूद एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। इधर बादशाह भी अपनी बेचैनी और दिल के दर्द से लड़ रहा है, जबकि सुंदरी के दिल में गुलाम के बारे में शक और खौफ पैदा होने लगता है। किस्त के आखिर तक कहानी मजीद पेचीदा हो जाती है। बादशाह अपनी मोहब्बत को तलाश करने के लिए बेकरार है। सुंदरी खुद को एक साजिश का शिकार समझने लगती है और गुलाम दोनों के दरमियान खड़ा एक ऐसा किरदार बन जाता है जिसे तकदीर एक बड़े इम्तिहान की तरफ ले जा रही है। तो दोस्तों, आज की किस्त ने कहानी को मजीद दिलचस्प और पेचीदा बना दिया है। एक तरफ बादशाह इस लड़की को तलाश कर रहा है जिसे वो पहचानता भी नहीं, और दूसरी तरफ वही लड़की इसके बिल्कुल करीब मौजूद है। अब देखना यह है कि क्या किस्मत उन्हें एक दूसरे के सामने ले आएगी या गलत फहमियां इन दोनों को मजीद दूर कर देंगी। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली ड्रामा अपडेट्स अब तक सबसे पहले पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। क्या होगा जब एक ताकतवर शख्स अपनी ही मोहब्बत की तलाश में बेबस हो जाए? और क्या होगा जब वही लड़की जिसे वो ढूंढ रहा है इसके बिल्कुल करीब मौजूद हो मगर वो उसे पहचान ही ना सके? आज के एपिसोड में जज्बात, गलत फहमियां और तकदीर का खेल एक ऐसा मोड़ ले लेता है जो कहानी को मजीद दिलचस्प बना देता है। इस हिस्से में बादशाह शदीद परेशानी में नजर आता है। वो गुलाम को बताता है कि इसके वालिद ने एक मुश्किल शर्त रख दी है, अगर बादशाह इस लड़की को ढूंढकर उनके सामने ले आए जिससे वो मोहब्बत करता है तो वो इस शादी को कबूल करेंगे, वरना इसे खानदान की मर्जी से शादी करना पड़ेगी। मसला ये है कि बादशाह इस लड़की के बारे में तकरीबन कुछ नहीं जानता, ना इसका नाम, ना उसका घर, ना उसका खानदान। यही वजह है कि वो खुद को बेबस महसूस कर रहा है। गुलाम उसे समझाने की कोशिश करता है कि जिंदगी में हर चीज़ फौरी नहीं मिलती और कभी कभी वक्त को अपना काम करने देना चाहिए। इसी दौरान बादशाह को एक दावत में जाना पड़ता है जहां इलाके के बासर लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वहां एक शख्स गुलाम को रिश्वत देने की कोशिश करता है ताकि उसके बेटे को सरकारी नौकरी मिल जाए,
मगर गुलाम सख्ती से इस पेशकश को रद्द कर देता है और वाज़े कर देता है कि वो किसी भी सूरत में रिश्वत कबूल नहीं करेगा। ये मंजर गुलाम के मजबूत उसूलों और ईमानदारी को जाहिर करता है। दूसरी तरफ बादशाह इस तकरीब में भी बेचैन नजर आता है। उसका दिल अब भी इसी नामालूम लड़की की याद में उलझा हुआ है जिसे वो भूल नहीं पा रहा। इसी दौरान सुंदरी, जो गाड़ी में छपी हुई है, खुद को तन्हा और खौफजदा महसूस करती है। जब गुलाम वापस आता है तो वो इससे नाराजगी का इजहार करती है कि उसे इतनी देर तक अकेला क्यों छोड़ दिया। कहानी इस वक्त एक दिलचस्प मोड़ लेती है जब सुंदरी को अचानक एहसास होता है कि जिस शख्स की आवाज़ उसने सुनी थी वो दरअसल बादशाह था, वही शख्स जिससे इसकी किस्मत जड़ी हुई है। लेकिन बदकिस्मती से दोनों एक दूसरे के इतने करीब होने के बावजूद एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। इधर बादशाह भी अपनी बेचैनी और दिल के दर्द से लड़ रहा है, जबकि सुंदरी के दिल में गुलाम के बारे में शक और खौफ पैदा होने लगता है। किस्त के आखिर तक कहानी मजीद पेचीदा हो जाती है। बादशाह अपनी मोहब्बत को तलाश करने के लिए बेकरार है। सुंदरी खुद को एक साजिश का शिकार समझने लगती है और गुलाम दोनों के दरमियान खड़ा एक ऐसा किरदार बन जाता है जिसे तकदीर एक बड़े इम्तिहान की तरफ ले जा रही है। तो दोस्तों, आज की किस्त ने कहानी को मजीद दिलचस्प और पेचीदा बना दिया है। एक तरफ बादशाह इस लड़की को तलाश कर रहा है जिसे वो पहचानता भी नहीं, और दूसरी तरफ वही लड़की इसके बिल्कुल करीब मौजूद है। अब देखना यह है कि क्या किस्मत उन्हें एक दूसरे के सामने ले आएगी या गलत फहमियां इन दोनों को मजीद दूर कर देंगी। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली ड्रामा अपडेट्स अब तक सबसे पहले पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। क्या होगा जब एक ताकतवर शख्स अपनी ही मोहब्बत की तलाश में बेबस हो जाए? और क्या होगा जब वही लड़की जिसे वो ढूंढ रहा है इसके बिल्कुल करीब मौजूद हो मगर वो उसे पहचान ही ना सके? आज के एपिसोड में जज्बात, गलत फहमियां और तकदीर का खेल एक ऐसा मोड़ ले लेता है जो कहानी को मजीद दिलचस्प बना देता है। इस हिस्से में बादशाह शदीद परेशानी में नजर आता है। वो गुलाम को बताता है कि इसके वालिद ने एक मुश्किल शर्त रख दी है, अगर बादशाह इस लड़की को ढूंढकर उनके सामने ले आए जिससे वो मोहब्बत करता है तो वो इस शादी को कबूल करेंगे, वरना इसे खानदान की मर्जी से शादी करना पड़ेगी। मसला ये है कि बादशाह इस लड़की के बारे में तकरीबन कुछ नहीं जानता, ना इसका नाम, ना उसका घर, ना उसका खानदान। यही वजह है कि वो खुद को बेबस महसूस कर रहा है। गुलाम उसे समझाने की कोशिश करता है कि जिंदगी में हर चीज़ फौरी नहीं मिलती और कभी कभी वक्त को अपना काम करने देना चाहिए। इसी दौरान बादशाह को एक दावत में जाना पड़ता है जहां इलाके के बासर लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वहां एक शख्स गुलाम को रिश्वत देने की कोशिश करता है ताकि उसके बेटे को सरकारी नौकरी मिल जाए, मगर गुलाम सख्ती से इस पेशकश को रद्द कर देता है और वाज़े कर देता है कि वो किसी भी सूरत में रिश्वत कबूल नहीं करेगा। ये मंजर गुलाम के मजबूत उसूलों और ईमानदारी को जाहिर करता है। दूसरी तरफ बादशाह इस तकरीब में भी बेचैन नजर आता है। उसका दिल अब भी इसी नामालूम लड़की की याद में उलझा हुआ है जिसे वो भूल नहीं पा रहा। इसी दौरान सुंदरी, जो गाड़ी में छपी हुई है, खुद को तन्हा और खौफजदा महसूस करती है। जब गुलाम वापस आता है तो वो इससे नाराजगी का इजहार करती है कि उसे इतनी देर तक अकेला क्यों छोड़ दिया। कहानी इस वक्त एक दिलचस्प मोड़ लेती है जब सुंदरी को अचानक एहसास होता है कि जिस शख्स की आवाज़ उसने सुनी थी वो दरअसल बादशाह था, वही शख्स जिससे इसकी किस्मत जड़ी हुई है। लेकिन बदकिस्मती से दोनों एक दूसरे के इतने करीब होने के बावजूद एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। इधर बादशाह भी अपनी बेचैनी और दिल के दर्द से लड़ रहा है, जबकि सुंदरी के दिल में गुलाम के बारे में शक और खौफ पैदा होने लगता है। किस्त के आखिर तक कहानी मजीद पेचीदा हो जाती है। बादशाह अपनी मोहब्बत को तलाश करने के लिए बेकरार है। सुंदरी खुद को एक साजिश का शिकार समझने लगती है और गुलाम दोनों के दरमियान खड़ा एक ऐसा किरदार बन जाता है जिसे तकदीर एक बड़े इम्तिहान की तरफ ले जा रही है।
تو दोस्तों, आज की किस्त ने कहानी को मजीद दिलचस्प और पेचीदा बना दिया है। एक तरफ बादशाह इस लड़की को तलाश कर रहा है जिसे वो पहचानता भी नहीं, और दूसरी तरफ वही लड़की इसके बिल्कुल करीब मौजूद है। अब देखना यह है कि क्या किस्मत उन्हें एक दूसरे के सामने ले आएगी या गलत फहमियां इन दोनों को मजीद दूर कर देंगी। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली ड्रामा अपडेट्स अब तक सबसे पहले पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। क्या होगा जब एक ताकतवर शख्स अपनी ही मोहब्बत की तलाश में बेबस हो जाए? और क्या होगा जब वही लड़की जिसे वो ढूंढ रहा है इसके बिल्कुल करीब मौजूद हो मगर वो उसे पहचान ही ना सके? आज के एपिसोड में जज्बात, गलत फहमियां और तकदीर का खेल एक ऐसा मोड़ ले लेता है जो कहानी को मजीद दिलचस्प बना देता है। इस हिस्से में बादशाह शदीद परेशानी में नजर आता है। वो गुलाम को बताता है कि इसके वालिद ने एक मुश्किल शर्त रख दी है, अगर बादशाह इस लड़की को ढूंढकर उनके सामने ले आए जिससे वो मोहब्बत करता है तो वो इस शादी को कबूल करेंगे, वरना इसे खानदान की मर्जी से शादी करना पड़ेगी। मसला ये है कि बादशाह इस लड़की के बारे में तकरीबन कुछ नहीं जानता, ना इसका नाम, ना उसका घर, ना उसका खानदान। यही वजह है कि वो खुद को बेबस महसूस कर रहा है। गुलाम उसे समझाने की कोशिश करता है कि जिंदगी में हर चीज़ फौरी नहीं मिलती और कभी कभी वक्त को अपना काम करने देना चाहिए। इसी दौरान बादशाह को एक दावत में जाना पड़ता है जहां इलाके के बासर लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वहां एक शख्स गुलाम को रिश्वत देने की कोशिश करता है ताकि उसके बेटे को सरकारी नौकरी मिल जाए, मगर गुलाम सख्ती से इस पेशकश को रद्द कर देता है और वाज़े कर देता है कि वो किसी भी सूरत में रिश्वत कबूल नहीं करेगा। ये मंजर गुलाम के मजबूत उसूलों और ईमानदारी को जाहिर करता है। दूसरी तरफ बादशाह इस तकरीब में भी बेचैन नजर आता है। उसका दिल अब भी इसी नामालूम लड़की की याद में उलझा हुआ है जिसे वो भूल नहीं पा रहा। इसी दौरान सुंदरी, जो गाड़ी में छपी हुई है, खुद को तन्हा और खौफजदा महसूस करती है। जब गुलाम वापस आता है तो वो इससे नाराजगी का इजहार करती है कि उसे इतनी देर तक अकेला क्यों छोड़ दिया। कहानी इस वक्त एक दिलचस्प मोड़ लेती है जब सुंदरी को अचानक एहसास होता है कि जिस शख्स की आवाज़ उसने सुनी थी वो दरअसल बादशाह था, वही शख्स जिससे इसकी किस्मत जड़ी हुई है। लेकिन बदकिस्मती से दोनों एक दूसरे के इतने करीब होने के बावजूद एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। इधर बादशाह भी अपनी बेचैनी और दिल के दर्द से लड़ रहा है, जबकि सुंदरी के दिल में गुलाम के बारे में शक और खौफ पैदा होने लगता है। किस्त के आखिर तक कहानी मजीद पेचीदा हो जाती है। बादशाह अपनी मोहब्बत को तलाश करने के लिए बेकरार है। सुंदरी खुद को एक साजिश का शिकार समझने लगती है और गुलाम दोनों के दरमियान खड़ा एक ऐसा किरदार बन जाता है जिसे तकदीर एक बड़े इम्तिहान की तरफ ले जा रही है। तो दोस्तों, आज की किस्त ने कहानी को मजीद दिलचस्प और पेचीदा बना दिया है। एक तरफ बादशाह इस लड़की को तलाश कर रहा है जिसे वो पहचानता भी नहीं, और दूसरी तरफ वही लड़की इसके बिल्कुल करीब मौजूद है। अब देखना यह है कि क्या किस्मत उन्हें एक दूसरे के सामने ले आएगी या गलत फहमियां इन दोनों को मजीद दूर कर देंगी। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली ड्रामा अपडेट्स अब तक सबसे पहले पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। क्या होगा जब एक ताकतवर शख्स अपनी ही मोहब्बत की तलाश में बेबस हो जाए? और क्या होगा जब वही लड़की जिसे वो ढूंढ रहा है इसके बिल्कुल करीब मौजूद हो मगर वो उसे पहचान ही ना सके? आज के एपिसोड में जज्बात, गलत फहमियां और तकदीर का खेल एक ऐसा मोड़ ले लेता है जो कहानी को मजीद दिलचस्प बना देता है। इस हिस्से में बादशाह शदीद परेशानी में नजर आता है। वो गुलाम को बताता है कि इसके वालिद ने एक मुश्किल शर्त रख दी है, अगर बादशाह इस लड़की को ढूंढकर उनके सामने ले आए जिससे वो मोहब्बत करता है तो वो इस शादी को कबूल करेंगे, वरना इसे खानदान की मर्जी से शादी करना पड़ेगी।
مسئلہ یہ ہے کہ بادشاہ اس لڑکی کے بارے میں تقریباً کچھ نہیں جانتا، نہ اس کا نام، نہ اس کا گھر، نہ اس کا خاندان۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا ہے۔ غلام اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ زندگی میں ہر چیز فوری نہیں ملتی اور کبھی کبھی وقت کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے۔ اسی دوران بادشاہ کو ایک دعوت میں جانا پڑتا ہے جہاں علاقے کے بااثر لوگ اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں ایک شخص غلام کو رشوت دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کے بیٹے کو سرکاری نوکری مل جائے، مگر غلام سختی سے اس پیشکش کو رد کر دیتا ہے اور واضح کر دیتا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں رشوت قبول نہیں کرے گا۔ یہ منظر غلام کے مضبوط اصولوں اور ایمانداری کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسری طرف بادشاہ اس تقریب میں بھی بے چین نظر آتا ہے۔ اس کا دل اب بھی اسی نامعلوم لڑکی کی یاد میں الجھا ہوا ہے جسے وہ بھول نہیں پا رہا۔ اسی دوران سندری، جو گاڑی میں چھپی ہوئی ہے، خود کو تنہا اور خوفزدہ محسوس کرتی ہے۔ جب غلام واپس آتا ہے تو وہ اس سے ناراضگی کا اظہار کرتی ہے کہ اسے اتنی دیر تک اکیلا کیوں چھوڑ دیا۔ کہانی اس وقت ایک دلچسپ موڑ لیتی ہے جب سندری کو اچانک احساس ہوتا ہے کہ جس شخص کی آواز اس نے سنی تھی وہ دراصل بادشاہ تھا، وہی شخص جس سے اس کی قسمت جڑی ہوئی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتے۔ ادھر بادشاہ بھی اپنی بے چینی اور دل کے درد سے لڑ رہا ہے، جبکہ سندری کے دل میں غلام کے بارے میں شک اور خوف پیدا ہونے لگتا ہے۔ قسط کے آخر تک کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ بادشاہ اپنی محبت کو تلاش کرنے کے لیے بے قرار ہے۔ سندری خود کو ایک سازش کا شکار سمجھنے لگتی ہے، اور غلام دونوں کے درمیان کھڑا ایک ایسا کردار بن جاتا ہے جسے تقدیر ایک بڑے امتحان کی طرف لے جا رہی ہے۔ تو دوستو، آج کی قسط نے کہانی کو مزید دلچسپ اور پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ایک طرف بادشاہ اس لڑکی کو تلاش کر رہا ہے جسے وہ پہچانتا بھی نہیں، اور دوسری طرف وہی لڑکی اس کے بالکل قریب موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا قسمت انہیں ایک دوسرے کے سامنے لے آئے گی، یا غلط فہمیاں ان دونوں کو مزید دور کر دیں گی۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ڈرامہ اپڈیٹس اب تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو۔ کیا ہوگا جب ایک طاقتور شخص اپنی ہی محبت کی تلاش میں بے بس ہو جائے؟ اور کیا ہوگا جب وہی لڑکی جسے وہ ڈھونڈ رہا ہے اس کے بالکل قریب موجود ہو مگر وہ اسے پہچان ہی نہ سکے؟ آج کے ایپیسوڈ میں جذبات، غلط فہمیاں اور تقدیر کا کھیل ایک ایسا موڑ لے لیتا ہے جو کہانی کو مزید دلچسپ بنا دیتا ہے۔ اس حصے میں بادشاہ شدید پریشانی میں نظر آتا ہے۔ وہ غلام کو بتاتا ہے کہ اس کے والد نے ایک مشکل شرط رکھ دی ہے، اگر بادشاہ اس لڑکی کو ڈھونڈ کر ان کے سامنے لے آئے جس سے وہ محبت کرتا ہے تو وہ اس شادی کو قبول کریں گے، ورنہ اسے خاندان کی مرضی سے شادی کرنا پڑے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ بادشاہ اس لڑکی کے بارے میں تقریباً کچھ نہیں جانتا، نہ اس کا نام، نہ اس کا گھر، نہ اس کا خاندان۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا ہے۔ غلام اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ زندگی میں ہر چیز فوری نہیں ملتی اور کبھی کبھی وقت کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے۔ اسی دوران بادشاہ کو ایک دعوت میں جانا پڑتا ہے جہاں علاقے کے بااثر لوگ اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں ایک شخص غلام کو رشوت دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کے بیٹے کو سرکاری نوکری مل جائے، مگر غلام سختی سے اس پیشکش کو رد کر دیتا ہے اور واضح کر دیتا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں رشوت قبول نہیں کرے گا۔ یہ منظر غلام کے مضبوط اصولوں اور ایمانداری کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسری طرف بادشاہ اس تقریب میں بھی بے چین نظر آتا ہے۔ اس کا دل اب بھی اسی نامعلوم لڑکی کی یاد میں الجھا ہوا ہے جسے وہ بھول نہیں پا رہا۔ اسی دوران سندری، جو گاڑی میں چھپی ہوئی ہے، خود کو تنہا اور خوفزدہ محسوس کرتی ہے۔ جب غلام واپس آتا ہے تو وہ اس سے ناراضگی کا اظہار کرتی ہے کہ اسے اتنی دیر تک اکیلا کیوں چھوڑ دیا۔ کہانی اس وقت ایک دلچسپ موڑ لیتی ہے جب سندری کو اچانک احساس ہوتا ہے کہ جس شخص کی آواز اس نے سنی تھی وہ دراصل بادشاہ تھا، وہی شخص جس سے اس کی قسمت جڑی ہوئی ہے۔
लेकिन बदकिस्मती से दोनों एक दूसरे के इतने करीब होने के बावजूद एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। इधर बादशाह भी अपनी बेचैनी और दिल के दर्द से लड़ रहा है, जबकि सुंदरी के दिल में गुलाम के बारे में शक और खौफ पैदा होने लगता है। किस्त के आखिर तक कहानी मजीद पेचीदा हो जाती है। बादशाह अपनी मोहब्बत को तलाश करने के लिए बेकरार है। सुंदरी खुद को एक साजिश का शिकार समझने लगती है और गुलाम दोनों के दरमियान खड़ा एक ऐसा किरदार बन जाता है जिसे तकदीर एक बड़े इम्तिहान की तरफ ले जा रही है। तो दोस्तों, आज की किस्त ने कहानी को मजीद दिलचस्प और पेचीदा बना दिया है। एक तरफ बादशाह इस लड़की को तलाश कर रहा है जिसे वो पहचानता भी नहीं, और दूसरी तरफ वही लड़की इसके बिल्कुल करीब मौजूद है। अब देखना यह है कि क्या किस्मत उन्हें एक दूसरे के सामने ले आएगी या गलत फहमियां इन दोनों को मजीद दूर कर देंगी। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली ड्रामा अपडेट्स अब तक सबसे पहले पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। क्या होगा जब एक ताकतवर शख्स अपनी ही मोहब्बत की तलाश में बेबस हो जाए? और क्या होगा जब वही लड़की जिसे वो ढूंढ रहा है इसके बिल्कुल करीब मौजूद हो मगर वो उसे पहचान ही ना सके? आज के एपिसोड में जज्बात, गलत फहमियां और तकदीर का खेल एक ऐसा मोड़ ले लेता है जो कहानी को मजीद दिलचस्प बना देता है। इस हिस्से में बादशाह शदीद परेशानी में नजर आता है। वो गुलाम को बताता है कि इसके वालिद ने एक मुश्किल शर्त रख दी है, अगर बादशाह इस लड़की को ढूंढकर उनके सामने ले आए जिससे वो मोहब्बत करता है तो वो इस शादी को कबूल करेंगे, वरना इसे खानदान की मर्जी से शादी करना पड़ेगी। मसला यह है कि बादशाह इस लड़की के बारे में तकरीबन कुछ नहीं जानता, ना इसका नाम, ना उसका घर, ना उसका खानदान। यही वजह है कि वो खुद को बेबस महसूस कर रहा है। गुलाम उसे समझाने की कोशिश करता है कि जिंदगी में हर चीज़ फौरी नहीं मिलती और कभी कभी वक्त को अपना काम करने देना चाहिए। इसी दौरान बादशाह को एक दावत में जाना पड़ता है जहां इलाके के बासर लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वहां एक शख्स गुलाम को रिश्वत देने की कोशिश करता है ताकि उसके बेटे को सरकारी नौकरी मिल जाए, मगर गुलाम सख्ती से इस पेशकश को रद्द कर देता है और वाज़े कर देता है कि वो किसी भी सूरत में रिश्वत कबूल नहीं करेगा। ये मंजर गुलाम के मजबूत उसूलों और ईमानदारी को जाहिर करता है। दूसरी तरफ बादशाह इस तकरीब में भी बेचैन नजर आता है। उसका दिल अब भी इसी नामालूम लड़की की याद में उलझा हुआ है जिसे वो भूल नहीं पा रहा। इसी दौरान सुंदरी, जो गाड़ी में छपी हुई है, खुद को तन्हा और खौफजदा महसूस करती है। जब गुलाम वापस आता है तो वो इससे नाराजगी का इजहार करती है कि उसे इतनी देर तक अकेला क्यों छोड़ दिया। कहानी इस वक्त एक दिलचस्प मोड़ लेती है जब सुंदरी को अचानक एहसास होता है कि जिस शख्स की आवाज़ उसने सुनी थी वो दरअसल बादशाह था, वही शख्स जिससे इसकी किस्मत जड़ी हुई है। लेकिन बदकिस्मती से दोनों एक दूसरे के इतने करीब होने के बावजूद एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। इधर बादशाह भी अपनी बेचैनी और दिल के दर्द से लड़ रहा है, जबकि सुंदरी के दिल में गुलाम के बारे में शक और खौफ पैदा होने लगता है। किस्त के आखिर तक कहानी मजीद पेचीदा हो जाती है। बादशाह अपनी मोहब्बत को तलाश करने के लिए बेकरार है। सुंदरी खुद को एक साजिश का शिकार समझने लगती है और गुलाम दोनों के दरमियान खड़ा एक ऐसा किरदार बन जाता है जिसे तकदीर एक बड़े इम्तिहान की तरफ ले जा रही है। तो दोस्तों, आज की किस्त ने कहानी को मजीद दिलचस्प और पेचीदा बना दिया है। एक तरफ बादशाह इस लड़की को तलाश कर रहा है जिसे वो पहचानता भी नहीं, और दूसरी तरफ वही लड़की इसके बिल्कुल करीब मौजूद है। अब देखना यह है कि क्या किस्मत उन्हें एक दूसरे के सामने ले आएगी या गलत फहमियां इन दोनों को मजीद दूर कर देंगी। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली ड्रामा अपडेट्स अब तक सबसे पहले पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। क्या होगा जब एक ताकतवर शख्स अपनी ही मोहब्बत की तलाश में बेबस हो जाए? और क्या होगा जब वही लड़की जिसे वो ढूंढ रहा है
اس کے بالکل قریب موجود ہو مگر وہ اسے پہچان ہی نہ سکے۔ آج کے ایپیسوڈ میں جذبات، غلط فہمیاں اور تقدیر کا کھیل ایک ایسا موڑ لے لیتا ہے جو کہانی کو مزید دلچسپ بنا دیتا ہے۔ اس حصے میں بادشاہ شدید پریشانی میں نظر آتا ہے۔ وہ غلام کو بتاتا ہے کہ اس کے والد نے ایک مشکل شرط رکھ دی ہے، اگر بادشاہ اس لڑکی کو ڈھونڈ کر ان کے سامنے لے آئے جس سے وہ محبت کرتا ہے تو وہ اس شادی کو قبول کریں گے، ورنہ اسے خاندان کی مرضی سے شادی کرنا پڑے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ بادشاہ اس لڑکی کے بارے میں تقریباً کچھ نہیں جانتا، نہ اس کا نام، نہ اس کا گھر، نہ اس کا خاندان۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا ہے۔ غلام اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ زندگی میں ہر چیز فوری نہیں ملتی اور کبھی کبھی وقت کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے۔ اسی دوران بادشاہ کو ایک دعوت میں جانا پڑتا ہے جہاں علاقے کے بااثر لوگ اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں ایک شخص غلام کو رشوت دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کے بیٹے کو سرکاری نوکری مل جائے، مگر غلام سختی سے اس پیشکش کو رد کر دیتا ہے اور واضح کر دیتا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں رشوت قبول نہیں کرے گا۔ یہ منظر غلام کے مضبوط اصولوں اور ایمانداری کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسری طرف بادشاہ اس تقریب میں بھی بے چین نظر آتا ہے۔ اس کا دل اب بھی اسی نامعلوم لڑکی کی یاد میں الجھا ہوا ہے جسے وہ بھول نہیں پا رہا۔ اسی دوران سندری، جو گاڑی میں چھپی ہوئی ہے، خود کو تنہا اور خوفزدہ محسوس کرتی ہے۔ جب غلام واپس آتا ہے تو وہ اس سے ناراضگی کا اظہار کرتی ہے کہ اسے اتنی دیر تک اکیلا کیوں چھوڑ دیا۔ کہانی اس وقت ایک دلچسپ موڑ لیتی ہے جب سندری کو اچانک احساس ہوتا ہے کہ جس شخص کی آواز اس نے سنی تھی وہ دراصل بادشاہ تھا، وہی شخص جس سے اس کی قسمت جڑی ہوئی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتے۔ ادھر بادشاہ بھی اپنی بے چینی اور دل کے درد سے لڑ رہا ہے، جبکہ سندری کے دل میں غلام کے بارے میں شک اور خوف پیدا ہونے لگتا ہے۔ قسط کے آخر تک کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ بادشاہ اپنی محبت کو تلاش کرنے کے لیے بے قرار ہے۔ سندری خود کو ایک سازش کا شکار سمجھنے لگتی ہے، اور غلام دونوں کے درمیان کھڑا ایک ایسا کردار بن جاتا ہے جسے تقدیر ایک بڑے امتحان کی طرف لے جا رہی ہے۔ تو دوستو، آج کی قسط نے کہانی کو مزید دلچسپ اور پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ایک طرف بادشاہ اس لڑکی کو تلاش کر رہا ہے جسے وہ پہچانتا بھی نہیں، اور دوسری طرف وہی لڑکی اس کے بالکل قریب موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا قسمت انہیں ایک دوسرے کے سامنے لے آئے گی، یا غلط فہمیاں ان دونوں کو مزید دور کر دیں گی۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ڈرامہ اپڈیٹس اب تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو۔ کیا ہوگا جب ایک طاقتور شخص اپنی ہی محبت کی تلاش میں بے بس ہو جائے؟ اور کیا ہوگا جب وہی لڑکی جسے وہ ڈھونڈ رہا ہے اس کے بالکل قریب موجود ہو مگر وہ اسے پہچان ہی نہ سکے؟ آج کے ایپیسوڈ میں جذبات، غلط فہمیاں اور تقدیر کا کھیل ایک ایسا موڑ لے لیتا ہے جو کہانی کو مزید دلچسپ بنا دیتا ہے۔ اس حصے میں بادشاہ شدید پریشانی میں نظر آتا ہے۔ وہ غلام کو بتاتا ہے کہ اس کے والد نے ایک مشکل شرط رکھ دی ہے، اگر بادشاہ اس لڑکی کو ڈھونڈ کر ان کے سامنے لے آئے جس سے وہ محبت کرتا ہے تو وہ اس شادی کو قبول کریں گے، ورنہ اسے خاندان کی مرضی سے شادی کرنا پڑے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ بادشاہ اس لڑکی کے بارے میں تقریباً کچھ نہیں جانتا، نہ اس کا نام، نہ اس کا گھر، نہ اس کا خاندان۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا ہے۔ غلام اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ زندگی میں ہر چیز فوری نہیں ملتی اور کبھی کبھی وقت کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے۔ اسی دوران بادشاہ کو ایک دعوت میں جانا پڑتا ہے جہاں علاقے کے بااثر لوگ اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں ایک شخص غلام کو رشوت دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کے بیٹے کو سرکاری نوکری مل جائے، مگر غلام سختی سے اس پیشکش کو رد کر دیتا ہے اور واضح کر دیتا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں رشوت قبول نہیں کرے گا۔ یہ منظر غلام کے مضبوط اصولوں اور ایمانداری کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسری طرف بادشاہ اس تقریب میں بھی بے چین نظر آتا ہے۔
اس کا دل اب بھی اسی نامعلوم لڑکی کی یاد میں الجھا ہوا ہے جسے وہ بھول نہیں پا رہا۔ اسی دوران سندری، جو گاڑی میں چھپی ہوئی ہے، خود کو تنہا اور خوفزدہ محسوس کرتی ہے۔ جب غلام واپس آتا ہے تو وہ اس سے ناراضگی کا اظہار کرتی ہے کہ اسے اتنی دیر تک اکیلا کیوں چھوڑ دیا۔ کہانی اس وقت ایک دلچسپ موڑ لیتی ہے جب سندری کو اچانک احساس ہوتا ہے کہ جس شخص کی آواز اس نے سنی تھی وہ دراصل بادشاہ تھا، وہی شخص جس سے اس کی قسمت جڑی ہوئی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتے۔ ادھر بادشاہ بھی اپنی بے چینی اور دل کے درد سے لڑ رہا ہے، جبکہ سندری کے دل میں غلام کے بارے میں شک اور خوف پیدا ہونے لگتا ہے۔ قسط کے آخر تک کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ بادشاہ اپنی محبت کو تلاش کرنے کے لیے بے قرار ہے۔ سندری خود کو ایک سازش کا شکار سمجھنے لگتی ہے، اور غلام دونوں کے درمیان کھڑا ایک ایسا کردار بن جاتا ہے جسے تقدیر ایک بڑے امتحان کی طرف لے جا رہی ہے۔ تو دوستو، آج کی قسط نے کہانی کو مزید دلچسپ اور پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ایک طرف بادشاہ اس لڑکی کو تلاش کر رہا ہے جسے وہ پہچانتا بھی نہیں، اور دوسری طرف وہی لڑکی اس کے بالکل قریب موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا قسمت انہیں ایک دوسرے کے سامنے لے آئے گی، یا غلط فہمیاں ان دونوں کو مزید دور کر دیں گی۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ڈرامہ اپڈیٹس اب تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو۔ کیا ہوگا جب ایک طاقتور شخص اپنی ہی محبت کی تلاش میں بے بس ہو جائے؟ اور کیا ہوگا جب وہی لڑکی جسے وہ ڈھونڈ رہا ہے اس کے بالکل قریب موجود ہو مگر وہ اسے پہچان ہی نہ سکے؟ آج کے ایپیسوڈ میں جذبات، غلط فہمیاں اور تقدیر کا کھیل ایک ایسا موڑ لے لیتا ہے جو کہانی کو مزید دلچسپ بنا دیتا ہے۔ اس حصے میں بادشاہ شدید پریشانی میں نظر آتا ہے۔ وہ غلام کو بتاتا ہے کہ اس کے والد نے ایک مشکل شرط رکھ دی ہے، اگر بادشاہ اس لڑکی کو ڈھونڈ کر ان کے سامنے لے آئے جس سے وہ محبت کرتا ہے تو وہ اس شادی کو قبول کریں گے، ورنہ اسے خاندان کی مرضی سے شادی کرنا پڑے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ بادشاہ اس لڑکی کے بارے میں تقریباً کچھ نہیں جانتا، نہ اس کا نام، نہ اس کا گھر، نہ اس کا خاندان۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا ہے۔ غلام اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ زندگی میں ہر چیز فوری نہیں ملتی اور کبھی کبھی وقت کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے۔ اسی دوران بادشاہ کو ایک دعوت میں جانا پڑتا ہے جہاں علاقے کے بااثر لوگ اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں ایک شخص غلام کو رشوت دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کے بیٹے کو سرکاری نوکری مل جائے، مگر غلام سختی سے اس پیشکش کو رد کر دیتا ہے اور واضح کر دیتا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں رشوت قبول نہیں کرے گا۔ یہ منظر غلام کے مضبوط اصولوں اور ایمانداری کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسری طرف بادشاہ اس تقریب میں بھی بے چین نظر آتا ہے۔ اس کا دل اب بھی اسی نامعلوم لڑکی کی یاد میں الجھا ہوا ہے جسے وہ بھول نہیں پا رہا۔ اسی دوران سندری، جو گاڑی میں چھپی ہوئی ہے، خود کو تنہا اور خوفزدہ محسوس کرتی ہے۔ جب غلام واپس آتا ہے تو وہ اس سے ناراضگی کا اظہار کرتی ہے کہ اسے اتنی دیر تک اکیلا کیوں چھوڑ دیا۔ کہانی اس وقت ایک دلچسپ موڑ لیتی ہے جب سندری کو اچانک احساس ہوتا ہے کہ جس شخص کی آواز اس نے سنی تھی وہ دراصل بادشاہ تھا، وہی شخص جس سے اس کی قسمت جڑی ہوئی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتے۔ ادھر بادشاہ بھی اپنی بے چینی اور دل کے درد سے لڑ رہا ہے، جبکہ سندری کے دل میں غلام کے بارے میں شک اور خوف پیدا ہونے لگتا ہے۔ قسط کے آخر تک کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ بادشاہ اپنی محبت کو تلاش کرنے کے لیے بے قرار ہے۔ سندری خود کو ایک سازش کا شکار سمجھنے لگتی ہے، اور غلام دونوں کے درمیان کھڑا ایک ایسا کردار بن جاتا ہے جسے تقدیر ایک بڑے امتحان کی طرف لے جا رہی ہے۔ تو دوستو، آج کی قسط نے کہانی کو مزید دلچسپ اور پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ایک طرف بادشاہ اس لڑکی کو تلاش کر رہا ہے جسے وہ پہچانتا بھی نہیں، اور دوسری طرف وہی لڑکی اس کے بالکل قریب موجود ہے۔
अब देखना यह है कि क्या किस्मत उन्हें एक दूसरे के सामने ले आएगी या गलत फहमियां इन दोनों को मजीद दूर कर देंगी। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली ड्रामा अपडेट्स अब तक सबसे पहले पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। क्या होगा जब एक ताकतवर शख्स अपनी ही मोहब्बत की तलाश में बेबस हो जाए? और क्या होगा जब वही लड़की जिसे वो ढूंढ रहा है इसके बिल्कुल करीब मौजूद हो मगर वो उसे पहचान ही ना सके? आज के एपिसोड में जज्बात, गलत फहमियां और तकदीर का खेल एक ऐसा मोड़ ले लेता है जो कहानी को मजीद दिलचस्प बना देता है। इस हिस्से में बादशाह शदीद परेशानी में नजर आता है। वो गुलाम को बताता है कि इसके वालिद ने एक मुश्किल शर्त रख दी है, अगर बादशाह इस लड़की को ढूंढकर उनके सामने ले आए जिससे वो मोहब्बत करता है तो वो इस शादी को कबूल करेंगे, वरना इसे खानदान की मर्जी से शादी करना पड़ेगी। मसला ये है कि बादशाह इस लड़की के बारे में तकरीबन कुछ नहीं जानता, ना इसका नाम, ना उसका घर, ना उसका खानदान। यही वजह है कि वो खुद को बेबस महसूस कर रहा है। गुलाम उसे समझाने की कोशिश करता है कि जिंदगी में हर चीज़ फौरी नहीं मिलती और कभी कभी वक्त को अपना काम करने देना चाहिए। इसी दौरान बादशाह को एक दावत में जाना पड़ता है जहां इलाके के बासर लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वहां एक शख्स गुलाम को रिश्वत देने की कोशिश करता है ताकि उसके बेटे को सरकारी नौकरी मिल जाए, मगर गुलाम सख्ती से इस पेशकश को रद्द कर देता है और वाज़े कर देता है कि वो किसी भी सूरत में रिश्वत कबूल नहीं करेगा। ये मंजर गुलाम के मजबूत उसूलों और ईमानदारी को जाहिर करता है। दूसरी तरफ बादशाह इस तकरीब में भी बेचैन नजर आता है। उसका दिल अब भी इसी नामालूम लड़की की याद में उलझा हुआ है जिसे वो भूल नहीं पा रहा। इसी दौरान सुंदरी, जो गाड़ी में छपी हुई है, खुद को तन्हा और खौफजदा महसूस करती है। जब गुलाम वापस आता है तो वो इससे नाराजगी का इजहार करती है कि उसे इतनी देर तक अकेला क्यों छोड़ दिया। कहानी इस वक्त एक दिलचस्प मोड़ लेती है जब सुंदरी को अचानक एहसास होता है कि जिस शख्स की आवाज़ उसने सुनी थी वो दरअसल बादशाह था, वही शख्स जिससे इसकी किस्मत जड़ी हुई है। लेकिन बदकिस्मती से दोनों एक दूसरे के इतने करीब होने के बावजूद एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। इधर बादशाह भी अपनी बेचैनी और दिल के दर्द से लड़ रहा है, जबकि सुंदरी के दिल में गुलाम के बारे में शक और खौफ पैदा होने लगता है। किस्त के आखिर तक कहानी मजीद पेचीदा हो जाती है। बादशाह अपनी मोहब्बत को तलाश करने के लिए बेकरार है। सुंदरी खुद को एक साजिश का शिकार समझने लगती है और गुलाम दोनों के दरमियान खड़ा एक ऐसा किरदार बन जाता है जिसे तकदीर एक बड़े इम्तिहान की तरफ ले जा रही है। तो दोस्तों, आज की किस्त ने कहानी को मजीद दिलचस्प और पेचीदा बना दिया है। एक तरफ बादशाह इस लड़की को तलाश कर रहा है जिसे वो पहचानता भी नहीं, और दूसरी तरफ वही लड़की इसके बिल्कुल करीब मौजूद है। अब देखना यह है कि क्या किस्मत उन्हें एक दूसरे के सामने ले आएगी या गलत फहमियां इन दोनों को मजीद दूर कर देंगी। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली ड्रामा अपडेट्स अब तक सबसे पहले पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।